नालागढ़ के स्थानीय एक निजी शिक्षण संस्थान में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद प्रो डॉक्टर सिकंदर कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रिटायर्ड IAS अधिकारी जगदीश चंद्र शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज बस्ती कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया और उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में रहना हुआ और साथ में हमारे रिटायर्ड IAS अधिकारी श्री JC शर्मा जी जो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। हमारे साथ पूर्व में रहे के अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जी सैजल जी, पूर्व में रहे हमारे विधायक KL ठाकुर जी, रविंद्र राणा जी और यहाँ इस कॉलेज के जो अपने MD हैं चंद्रेश अवस्थी जी और प्रोफेसर रविंद्र ठाकुर जी और अन्य गणमान्य जो अलग अलग वर्गों से व्यापारी, हमारे एडवोकेट्स, टीचर्स और बच्चे और सारे लोग जो है इसमें उपस्थित रहे। और इसका मकसद एक ही है कि इस देश में एक समय जो है वो चुनाव होना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यही व्यवस्था थी, लेकिन 1961 में 5 स्टेट्स को आज छोड़कर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक और उसको छोड़कर जो है वो अलग अलग चुनाव हमारे देश में होते हैं। अब सरकार का ये प्रयास है, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर से सरकार के पास जो प्रपोजल आए हैं कि इस देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक समय पर जो है सारे चुनाव होने चाहिए, असेंबली के हों चाहे कॉर्पोरेशन के हों चाहे लोकसभा के हों। उससे एक तो समय बचेगा, एक जो है वो हमारा साधन बचेंगे और पॉलिटिकल स्थिरता देश में आएगी और विकास जो है वो हमारा जो है लगातार चलता रहेगा, विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। और जो विकसित राष्ट्र बनाने का हमने एक सपना लिया है, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी एक देश एक राष्ट्र चुनाव होगा। मैं नहीं समझता हूँ कैसे ऐसा हो सकता है। 1961 से पहले भी एक सरकार जो है और एक राष्ट्र एक चुनाव था। सरकार चाहे एक बार चुनी जाए, चाहे 2 बार चुनी जाए, 3 बार चुनी जाए, सरकार है, जो फैसले लेने होते हैं वो लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं एक बार चुनाव हो गया तो एक बार फैसला लेंगे। कोई भी सरकार अलग अलग भी हम जो है चुनाव करवाते हैं, अगर सपोज आज एक चुनाव होते हैं 2 महीने बाद होते हैं तो सरकार तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, वो तो फैसले लेगी। उसके जो फैसले होंगे उन्हें तो कोई प्रभावित नहीं कर सकता, भी नहीं होगा। आप देखा आपने कि पीछे जो है लोकसभा के चुनाव से पहले जो है वो हिमाचल में जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा ही होगा मतदाताओं ने क्या फैसला दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोकल मुद्दे जो है इससे प्रभावित होंगे। आजकल जो मतदाता है बड़ा जागरूक है, पढ़ा लिखा है और जो भी सरकार चुनेगा बड़ा सोच समझ कर चुनेगा। सर इस योजना वो और मजबूत होंगे और सशक्त होंगे। योग की पहले भी बड़ी स्वतंत्र और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता था और आगे भी ऐसे करेगा। नालागढ़ से कैमरामैन युगमार्ग TV।